एक दिन की बात है, करुणामयी श्री राधा रानी की करुणा भरी दृष्टि इस मर्त्य लोक पर पड़ी। नित्य गोलोक से सहज ही उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से धरती की ओर देखा तो वे करुणामयी अत्यंत व्याकुल हो गई। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, प्रियतमे क्या कारण है, आप अकस्मात क्यों व्यथित हो गई हो? कहा, हे श्याम सुंदर, यह आपके अंशभूत जीव आपके नाम रूप लीला से विमुख होकर के अविद्या माया की चक्की में पिस रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं, 84 के चक्र में भटक रहे हैं। इन आपके अंशभूत जीवों की माया के प्रभाव से इस भयंकर दुर्दशा को देखकर मैं अत्यंत व्यथित हो रही हूं। और अब मेरे मन में एक संकल्प हुआ है कि इन सब जीवों को आप मिल जाइए, इनको दुख रहित बना दीजिए। भगवान ने कहा, इनको अपनी प्राप्ति का अवसर प्रदान करने के लिए ही तो हमने धरती पर इन्हें मनुष्य बनाया है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य स्वयं से यह पूछे कि तुम्हें भगवान ने आदमी क्यों बनाया, मनुष्य क्यों बनाया, तो यदि ईमानदारी से स्वयं से प्रश्न करेगा तो उसका एक ही उत्तर होगा, भगवान ने केवल अपने चरण कमलों तक पहुंचने के लिए हमें मनुष्य बनाया है। मानव जन्म का एकमात्र फल भगवत प्राप्ति है। मानव शरीर के अतिरिक्त जितने शरीर हैं सबके सब भोग योनि है, केवल कर्म फल भोग के लिए मिले। विवेक विचार प्रधान मनुष्य आत्म कल्याण का साधन कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है, अपना परम कल्याण कर सकता है, अपने सहित सबका कल्याण कर सकता है। इसलिए भगवान ने अपने चरणों तक पहुंचने के लिए हमें मनुष्य बनाया है, और कोई प्रयोजन नहीं। पर ये जीव जिस परम लक्ष्य चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्हें मनुष्य बनाया गया था उसको ये सर्वथा भूल गए और विमुख होकर के इनका जीवन, इनके जीवन का लक्ष्य क्या है? रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा इनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं इनके जीवन का। इसलिए देवी उधर मत देखो, इधर देखो। और ये तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही भोगेंगे ये तो। पर श्री किशोरी जी ने कहा, नहीं, मैंने देख लिया है तो इनका समाधान होना चाहिए। हे प्रियतम, ये जीव आपसे विमुख क्यों हैं? भले ही आपने इन्हें मनुष्य बनाया है, किंतु ये आपसे विमुख इसलिए हैं कि आपकी लीला कथा ये सुन नहीं पा रहे हैं। कोई इनको आपके प्रभाव, आपका स्वभाव, आपकी महिमा, आपकी शरणागति की महिमा, आपकी भक्ति की महिमा, आपकी प्राप्ति की महिमा कोई इन जीवों को समझावे तो निश्चित यह जीव दुख से मुक्त होकर आपके नित्य चरणों की प्राप्ति के अधिकारी बन जाएंगे। इनको कथा सुनाने की जरूरत है। ये कथा सुने तो इन सबका कल्याण हो जाएगा। आपने कल स्वामी जी से कुंती स्तुति सुनी। कुंती स्तुति में कुंती माता क्या कह रही है? एक श्लोक में भगवत प्राप्ति की बात बता रही कुंती माता। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः,
स्मरन्ति नंदन हितवे हितं जना स्मरन्ति नंदन हितवे तैव पश्यन् चिरेण तावकं तैव पश्यन् चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। भगवान को इसी जन्म में इसी शरीर से कौन कौन पाना चाहते हैं? सब पाना चाहते ईमानदारी से। तो कुंती माता कह रही शृण्वन्ति, जो भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनते हैं। अब महाराज जी श्रुत्वा च गायन्ति, सुनकर के फिर परनिंदा पर चर्चा नहीं करते हैं, फिर गाते हैं। गृणन्ति, उसी का कीर्तन करते हैं। तमेव कीर्तयन्ति। और अभीक्ष्णसः, माने बारंबार सुनते हैं, बारंबार कीर्तन करते हैं, बारंबार गाते हैं। तो उनका हृदय कैसा हो जाता है? मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लागी, केवल राम चरण ले लागी। जब कोई वासना ही नहीं रह जाएगी तो एक ही इच्छा रह जाएगी कि कब इन आंखों से युगल को आंख भर के निहारें। देखे विन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। ऐसी जब इच्छा उत्पन्न हो जाएगी तो तएव पश्यन्च चिरेण तावकम। अचिरेण, अचिरेण का अर्थ है उनको जन्मांतर ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। इसी शरीर से इसी जन्म में वे आपके उन चरण कमलों का दर्शन कर लेंगे जिन चरण कमलों के दर्शन मात्र से तैव पश्यन्च चिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम। भव का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा, संसार चक्र से जीव छूट जाएगा। तो ये काम कौन करेगा? तो प्रिया जी ने सुख की ओर देखा। ये वहीं बैठे थे, लीला सुख, इनकी ओर मुस्कुरा के देखा और कहा कि अब जीवों का कल्याण करने के लिए तुम ही जाओ। और वे ही लीला सुख अनशन व्रत लेकर के राजर्षि परीक्षित बैठे हैं और वे ही तम दृष्टवर्षम सुकुमार पाद, वही सुखदेव जी के रूप में आए हैं। आकर के उन्होंने कथा सुनाई है। भैया कथा सुनना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। एक बड़ा प्यारा श्लोक है, सुखदेव जी महाराज का वचन है, नहियतोन्यः शिवः पंथा विशतः संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए सर्वोत्तम बात यही है, सर्वोत्तम साधन वही है कि जिस साधन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसकी अनन्य प्रीति हो जाए, भक्ति हो जाए। शिवः पंथा, यही कल्याणकारी मार्ग है, दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं। और भगवान के चरणों में भक्ति कैसे होगी, इसको भी सुखदेव जी ने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया। बोले वो साधन कौन सा है जिस साधन का आश्रय लेने से
भगवान के चरण कमलों में भक्ति होगी। वो साधन कौन सा है? उस साधन का नाम है श्रवण। उस साधन का नाम क्या है? श्रवण। और यहां तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है, श्रवण में ही जिन्हें निरंतर आनंद है, अथवा श्रवण ही जिनका आनंद है, ऐसे पूज्य स्वामी जी भगवान की मंगलमयी कथा हम सबको सुना रहे हैं। आहा, एक श्लोक और कह करके, पिबन्ति ये स्वामी जी शृण्वन्ति नहीं कहा, सुखदेव जी ने सुनने की बात नहीं की, पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सताम् कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। यहां एक विशेष बात ध्यान देने की है स्वामी जी, यहां सताम ये बात विशेष ध्यान देने की, जैसे तैसे के मुख से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। ये कथा जो है ये मनोरंजन का साधन नहीं है। अरे भाई, मनोरंजन के साधनों की कमी है क्या, जो कथा को ही आप मनोरंजन का साधन बना रहे हैं? नाटक नौटंकी तमाम दुनिया भर के मनोरंजन के साधन हैं। कल देखो, अरे भैया कैसे मुंह से आग निकाल रहे थे। कितने साधन है मनोरंजन के, दुनिया में खोजो हजारों साधन मिल जाएंगे, पर आत्मरंजन का कोई इकलौता साधन है, एकमात्र साधन है, तो वो साधन है भगवान की कथा, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की कथा। ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये आत्मरंजन का साधन है। पर आत्मरंजन कौन करेगा? दुनियादारी वाले लोग जो देह गेह में आसक्त हैं, स्त्री पुत्र घन धन मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा में ही आकंठ डूबे हुए हैं, ऐसे लोग आपका मनोरंजन तो कर सकते हैं, पर आत्मरंजन तो सुखदेव जी जैसे संत ही कर सकते हैं। ये महापुरुष ही कर सकते आत्मरंजन। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अनंत स्त्री समलंकृत परम भागवत जीवन मुक्त महापुरुष श्रीमद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, इस कोटि के जो महापुरुष हैं, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी की कोटि के जो महापुरुष हैं, पूज्य गुरुजी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी की कोटि के जो महापुरुष हैं, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की कोटि के जो महापुरुष हैं, पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी की कोटि के जो महापुरुष हैं, ये महापुरुष ये स्वयं भी आत्मरंजन करते रहते हैं, और जो आत्मरंजन करता है वही आत्मरंजन करा सकता है। आत्मरंजन नहीं होगा तो आत्मरंजन कैसे कराएगा? इसलिए सताम सत्पुरुषों के मुख से निसृत जो आपके कथा रूपी अमृत को इन कानों के दोनों में भर भर कर, श्रवण पुटकों में भर भर कर जो पीते हैं, ये कान दोने के आकार के बनाए ही इसलिए गए कि हम विचार करें कि ये पात्र के आकार के क्यों हैं। ये कुछ भरकर पीने के लिए। क्या भरकर पीने के लिए हैं? परनिंदा पर चर्चा नहीं,
कथामृत नामामृत भर भर कर पीने के लिए है।